नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दिल को छू लेने वाली कहानी। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थिपिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह कहर से गए। उनके जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए से क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें 2 पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर पंप के पास नहा लेना। और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले अपना आप सुधारे। आओ दोस्तों, मिलजुल कर हम मानवता का रूप निखारे। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों।